गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट क्लास में हम लोग सेंसर और ट्रांसड्यूसर डिस्कस किए थे, जिसमें कि सेंसर का कैरेक्टरिस्टिक भी हम लोग स्टार्ट किए थे और ट्रांसड्यूसर भी डिस्कस किए थे। होप आप लोग समझ चुके होंगे डिफरेंस, व्हाट इज सेंसर और ट्रांसड्यूसर के बीच में डिफरेंस आप लोग को समझ में आया होगा कि सेंसर क्या है। सेंसर सेंस द फिजिकल वेरिएबल या फिजिकल पैरामीटर, gives the output in usable form या human readable form, and transducer follow the transduction principle, convert one form of energy to another form energy या convert one form of physical parameter to another form of physical parameter। उसके बाद हम लोग उसमें सेंसर का कैरेक्टरिस्टिक देखे थे, जिसमें हम लोग रिजोल्यूशन देखे थे, सेंसिटिविटी देखे थे, ड्रिफ्ट देखे थे। ठीक है, तो उसके बाद एक हम लोग क्वेश्चन किए थे कि टीवी में जो रिमोट यूज किया जाता है, और जब रिमोट हम लोग प्रेस करते हैं बटन, तो टीवी सेंस करता है रिमोट का सिग्नल्स। तो टीवी के पास जो है सेंसर, कौन सा सेंसर लगा हुआ रहता है? आप लोग देखे थे क्या, कौन सा सेंसर लगा हुआ रहता है? सर आईआर सेंसर। सर आईआर सेंसर। और कोई? सिर्फ सुमंत देखा था कि और कोई भी देखे थे? सर ये वाला आंसर तो सर कल ही बोले थे सर। बोल दिए थे? यस सर। अच्छा ठीक है, इंफ्रारेड सेंसर है। इंफ्रारेड सेंसर है, या मतलब कि लाइट सेंसर भी बहुत जगह रहता है, लाइट सेंसर यूज किया जाता है, इंफ्रारेड सेंसर यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा। और एक आप देखे होंगे ट्रैफिक कंट्रोल या बहुत जगह एक टावर ओवर पर एक लैंप जला हुआ रहता है, रेड कलर का लैंप जला हुआ रहता है कि वो मतलब कि स्ट्राइक ना करे, एरोप्लेन स्ट्राइक ना करे या कुछ रहे, तो उसका नाम क्या होता है? किन्हीं को कुछ पता है? कोई टावर या ऊंची बिल्डिंग में एक बल्ब टाइप का रेड कलर का बल्ब जला हुआ रहता है, या आप अपना मतलब कि सेटअप बॉक्स या सब में भी एक इंडिकेटर के रूप में एक लैंप बल्ब जला हुआ रहता है ना, रेड कलर का। या बहुत बड़े टावर सब में देखते होंगे कि रेड कलर का बल्ब जला हुआ रहता है कि कुछ ऊपर से लोग जा रहे होंगे प्लेन व्लेन, तो उनको नीचे का हाइट पता चले, जनरली इस पर्पस रहता है। उसका नेम क्या रहता है? तो पायलट लैंप इंडिकेटर उसे बोलते हैं। बहुत जगह इसका यूज किया जाता है, तो पायलट लैंप इंडिकेटर होता है वो वहां पर लोग एलईडी और ये सब सोचते हैं एलईडी से ही बना हुआ रहता है, लेकिन उसका नाम पर्पस जो है ना, पायलट लैंप इंडिकेटर होता है। ठीक है, तो कल के क्लास को हम थोड़ा सा और प्रोसीड करते हैं। तो स्क्रीन देखिए, कोई भी डिवाइस आप परचेज करते हो या कोई सेंसर परचेज करते हो, तो उसका रिजोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है कि कैसा रिजोल्यूशन है उसका, मतलब कि विच वन इज द बेटर रिजोल्यूशन सेंसर या डिवाइस। तो उसको थोड़ा सा हम लोग न्यूमेरिकली देखते हैं, मतलब कि डेटाबेस पर देखते हैं कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे विच वन इज द रिजोल्यूशन वाइज द गुड डिवाइस और रिजोल्यूशन वाइज गुड सेंसर। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई सेंसर ए है, उसमें टेम्परेचर सेंसर है, और सेंसर बी एक टेम्परेचर सेंसर है। तो उसका इनपुट हम जो दे रहे हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 20.5, 21 डिग्री, आफ्टर दैट 21.5 और 22। तो हम देख रहे हैं हमारा जो आउटपुट आ रहा है यहाँ पर आउटपुट आ रहा है 4 मिली एम्पेयर, उसके बाद 4.2 मिली एम्पेयर, 4.4 मिली एम्पेयर, 4.6 मिली एम्पेयर, देन 4.8 मिली एम्पेयर। लेकिन जब हम सेंसर बी यूज कर रहे हैं, सेम हम दे रहे हैं 20, 20.5 और 21 एंड 21.5 एंड 22। तो हमारा जो आउटपुट आ रहा है 20 पर तो 4 आ रहा है, लेकिन जब हम 20.5 दे रहे हैं तो वहां पर रीड नहीं कर रहा है, वहां पर डेटा आ ही नहीं रहा है, वहां भी 4 ही आपका शो कर रहा है ऑलमोस्ट। जब हम 21 पर पहुंच रहे हैं तब ये शो कर रहा है 4.4।
ठीक है। उसके बाद 21.5 पर भी 4.4 शो कर रहा है। जब ये 22 पर पहुंच रहा है, 21.5 पर पहुंच रहा है, सॉरी 21 20.5 4 4.5, अब यहाँ पर ये 4.6 आ रहा है। तो आप बताइए कि कौन सा डिवाइस का, ये कौन सा टेम्परेचर सेंसर का, सेंसर ए और सेंसर बी में which one is the better, which one has the better resolution? सर सेकंड वाला डेटा हेलो, क्या है सर? हेलो, सेकंड, हाँ स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। नहीं स्क्रीन शेयर है, पूछ रहा हूँ सर, जो सेकंड वाला ब्रैकेट है उसमें डेटा क्या है सर? वो ये आउटपुट डेटा है, सेकंड वाला आउटपुट डेटा है, आउटपुट डेटा है, ये इनपुट डेटा है, ये इनपुट डेटा है और ये आउटपुट डेटा है। ठीक है, जब आप, ये टेम्परेचर है, ये डिग्री एंड सेंटीग्रेड में है, ये आउटपुट मिली एम्पेयर करंट में है। तो रिजोल्यूशन का कल डिफिनेशन डिस्कस किए थे कि इंक्रीमेंटल, मिनिमम इंक्रीमेंटल चेंज इन इनपुट कैन बी डिटेक्ट बाय आउटपुट, मतलब कि जो आउटपुट में उसका आउटपुट आ जाए, दैट इज द रिजोल्यूशन। तो यहाँ पर हम ए का बात किए हैं, टेम्परेचर सेंसर ए है, टेम्परेचर सेंसर बी है, हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा लिए हैं, हम 20.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 21, इस पर हम रीडिंग लिए हैं आउटपुट, जिसमें ए में ये सब आया है। लेकिन जब हम बी का रीडिंग कर रहे हैं तो 20 पर 4 आ रहा है, 20.5 पर भी 4 आ रहा है, और 21 पर 4.1 आ रहा है, 4.4 आ रहा है, उसके बाद 20.5 पर भी 4.4 आ रहा है, और उसके बाद 20 ले रहे हैं, 22 ले रहे हैं तो 4.6 आ रहा है। तो which one has the better resolution? सर बी का। सर ए। सर फर्स्ट का। सुमंत बोला ए, और क्यों, कौन सा बोले बी? ए सर ए। ए, और बी कौन है? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? और जो रिस्पांस नहीं कर रहे हैं उनको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हेलो, सब लगता है ऑफलाइन में हो गया है। अभिषेक, क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर, ए बोल रहे हैं हम। हाँ ए बोल रहे हो। आनंद? यस उसका आवाज इको हो रहा है। ए होगा। दीपक, दीपक कुमार यादव? यस सर। क्या होगा आंसर? सर नहीं दिख रहा अभी। अभी नहीं दिख रहा, लेकिन अब पहले था ना। शिवांगी? शुभम कुमार यस सिन्हा? सर, ए ही होना चाहिए। ए होना चाहिए। देखिए आंसर ए होगा, आंसर ए होगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल चेंज, मतलब कि आप 20 से 25 पर ही जा रहे हो तो आउटपुट डिटेक्ट हो रहा है, मतलब चेंज जो आ रहा है आउटपुट में रिड्यूल चेंज आ रहा है, आपको दिख रहा है। आप जब यहाँ पर आप आ रहे हो 20 से 25 तो सेम ही आउटपुट आ रहा है, मतलब कि आप जो इंक्रीमेंटल चेंज कर रहे हो, आप इनपुट में जब चेंज कर रहे हो तब पर भी आउटपुट में कुछ चेंजिंग नहीं आ रहा है, मतलब वो स्टैटिक है, मतलब कि इनपुट का जो वेरिएशन है उसको आपको सेंस नहीं कर पा रहा है, उसको उतना तक नहीं ले पा रहा है। अब जब 1 यूनिट आप बढ़ रहे हो, 0.5 यूनिट बढ़ रहे हो तो नहीं हो रहा है, 1 यूनिट जब बढ़ रहे हो तब उसमें चेंजिंग आ रहा है, तब वो दिख रहा है। मान रहे हैं कि लार्ज स्केल में ही चेंज हो रहा है आउटपुट में, 4 की जगह पर 4.4 ही आ रहा है, लेकिन आपका जो स्मॉलेस्ट चेंज को तो नहीं दिख रहा ना, तो बी का रिजोल्यूशन वर्स्ट होगा विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब इस दोनों में रिजोल्यूशन ए का बेटर होगा। अब उसी के बाद हम लोग एक रिजोल्यूशन देखे थे, एक टर्म देखे थे सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का क्या था? इट इज द रेशियो ऑफ इंक्रीमेंटल चेंज इन आउटपुट अपॉन इनपुट। मान लीजिए कि कोई डिवाइस है, डिवाइस ए, उसका इनपुट है, ये डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट करने के लिए किया जा रहा है। मान लीजिए कि
1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 3 सेंटीमीटर, 4, 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। उस पे आउटपुट जो आ रहा है आपका इन सेंटीमीटर, ये 4, 4.2, 4.3, 4.4 एंड 4.5 मिली एम्पेयर करंट आ रहा है। तो इसका सेंसिटिविटी क्या होगा? इंक्रीमेंटल चेंज इन आउटपुट। तो इंक्रीमेंटल चेंज इन आउटपुट क्या होगा? 4.2 माइनस 4, 0.2 मिली एम्पेयर अपॉन 1 सेंटीमीटर। मतलब कि 1 सेंटीमीटर में आपका जो है 0.2 मिली एम्पेयर करंट वेरी करेगा। तो ये सेंसिटिविटी हो गया। उसके बाद आपका टर्म है, बहुत सा और सब था। रिजोल्यूशन, एरर, सेंसिटिविटी, लीनियर क्या? डेविएशन ऑफ सेंसर वैल्यू कर्व फ्रॉम द पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन। मतलब कि आप जो स्ट्रेट लाइन है, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरा स्ट्रेट लाइन ही आउटपुट आना चाहिए, आउटपुट और इनपुट का ग्राफ। लेकिन उसमें भी जब आप जब प्रैक्टिकल वे से आप रीडिंग लोगे ना, तो उसमें वेरिएशन आएगा। जो वेरिएशन बहुत सा कारण से आएगा। जो एरर आता है, इन्वायरमेंटल एरर हो सकता है आपका, मतलब कि डिवाइस में भी एरर हो सकता है। तो मतलब कि आपको जो वायर यूज कर रहे हैं उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। हाई रेजिस्टेंस वैल्यू का अगर वायर यूज करेंगे तो उसमें ड्रॉप होगा, तो उसके कारण भी एरर आएगा। तो थोड़ा सा डिविएशन आएगा ही, लेकिन हम लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं कि लीनियर क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ फॉलो करेगा ऑलमोस्ट। ड्रिफ्ट क्या है? द डिफरेंस इन मेजरमेंट ऑफ सेंसर फ्रॉम स्पेसिफिक रीडिंग व्हेन कीप्ट इट वैल्यू फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि आप आज रीडिंग ले रहे हो, मान लो किसी सीआरओ से आप आज रीडिंग ले रहे हो, उसके बाद 10 दिन या 1 महीने या अभी लॉकडाउन के कारण लगभग 2 साल से या 1 साल से ऊपर से इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किए, 1.5 साल 2 साल के बाद आप अगर इंस्ट्रूमेंट यूज करने जा रहे हो तो देखोगे कि उसमें कुछ वेरी आएगा। मतलब कि उतना पर ही नहीं आ रहा है रीडिंग। मतलब मान लीजिए कि सीआरओ में पहले मतलब जो हम लोग सर्किट को मेजर करते थे तो स्टार्टिंग में रीडिंग आ रहा था, लेकिन अब क्या है कि 4.4 जो कर्व है, कोई कर्व है वो 4 वोल्ट तक एम्पलीट्यूड दिखा रहा था, लेकिन अब क्या है 3.6 वोल्ट तक दिखा रहा है, 2.6 वोल्ट तक दिखा रहा है। तो उसको ड्यू टू द ड्रिफ्ट, मतलब कि उसका जो लॉसेस है उसमें ड्रॉप हो रहा है ड्यू टू द ड्रिफ्ट, मतलब लॉन्ग टाइम के कारण वो जो चेंजिंग आ रहा है आउटपुट में। जब पहले आप वही चीज को मेजर कर रहे हैं तो एक्चुअल आ रहा था, लेकिन अब थोड़े दिन के बाद, बहुत दिन के बाद आप चेंज कर रहे हो तो रीडिंग एक्चुअल नहीं आ रहा है, मतलब उसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है। दैट इज द ड्यू टू द ड्रिफ्ट वो लॉसेस हो रहा है। रिपीटेबिलिटी क्या है? द डिविएशन बिटवीन द मेजर्स इन सीक्वेंस अंडर द सेम कंडीशन। आप सेम कंडीशन में मान लीजिए कि वाटर लेवल मेजरमेंट कर रहे हो, तो सेम कंडीशन में, मतलब सेम टेम्परेचर कंडीशन, सेम एटमॉस्फेरिक कंडीशन, उस सेम कंडीशन में आप अप एंड डाउन 6 टाइम या 7 टाइम आप रीडिंग ले रहे हो, आप देखोगे कि एकदम सेम डेटा पर, मान लो कि 2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ लिक्विड लेवल पर 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, एक बार अप साइड से गए फिर डाउन आए फिर अप गए, सब पर जितना जो 2 सेंटीमीटर पर जो डेटा पहले आ रहा था आउटपुट और 4 सेंटीमीटर पर जो डेटा पहले आ रहा था वही सेम आ रहा है। जितना बार भी आप रिपीट कर रहे हो एक्सपेरिमेंट सेम आ रहा है। दैट इज द रिपीटेबल, मतलब आपका डिवाइस जो है रिपीटेबल है, वो जितना रिपीटेबल होगा उतना बेटर होगा। मतलब कि आपका डिवाइस मान लीजिए कि आप एक बार चेक किए अप एंड फिर डाउन आ रहे हैं फिर अप किए तो वो वेरी आ रहा है, तो आपका डिवाइस तो रिपीटेबल नहीं होगा। जनरली जब हम लोग कैपेसिटिव सेंसर यूज करते हैं तो रिपीटेबिलिटी लॉस होता है। क्यों लॉस होता है? क्योंकि ड्यू टू द मॉइस्चर, जब आपको वाटर लेवल ऊपर जाएगा वाटर लेवल नीचे आएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज करोगे सेंसर तब उस कंडीशन में, तो ड्यू टू द मॉइस्चर उसमें पहले से ही कैपेसिटेंस हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है ना कि फिर जब दोबारा रीडिंग लोगे तो वो उसके आउटपुट वोल्टेज थोड़ा वेरी आएगा। अब है डायनेमिक कंडीशन। तो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो एक जीरो ऑर्डर सिस्टम, इसमें जीरो ऑर्डर सिस्टम, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम और सेकंड ऑर्डर सिस्टम, जो कंट्रोल सिस्टम में पढ़े थे। जीरो ऑर्डर सिस्टम क्या होगा? और जीरो ऑर्डर सिस्टम जिस आप लोग बताएं, हम लोग ऑर्डर कैसे फाइंड आउट कर रहे थे? पोल से कि नंबर ऑफ पोल्स है, दैट इज द ऑर्डर। तो एक भी पोल नहीं होगा तो मतलब जीरो ऑर्डर सिस्टम। जब पोल एक भी नहीं होगा इसका मतलब क्या है? एक भी इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस डिवाइस में नहीं है। एक भी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस डिवाइस में नहीं है मतलब क्या है? एक भी स्टोरिंग एलिमेंट
डिवाइस में नहीं है। और जब एक भी डिवाइस स्टोरिंग एलिमेंट डिवाइस नहीं है, स्टोरिंग एलिमेंट नहीं है डिवाइस में, इसका मतलब क्या है कि जो आउटपुट कर्व है आपका स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा, एक भी मतलब कि डिले या समथिंग डैम्पिंग वम्पिंग कुछ भी नहीं होगा। तो डायनेमिक में है, हम लोग को देखना पड़ता है कि वो जो सेंसर है, तो सेंसर में कैसा ऑर्डर का है, उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा आएगा, उसके अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक आएगा। तो जीरो ऑर्डर सिस्टम आउटपुट शो ए रिस्पॉन्स टू द इनपुट सिग्नल विथ नो डिले, मतलब कोई भी डिले नहीं होगा और स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा। डज नॉट इंक्लूड इन एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, कोई भी एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल मेजर लीनियर एंड रोटरी डिस्प्लेसमेंट। आपका जो पोटेंशियल मीटर है, पोटेंशियोमीटर जो हम लोग यूज करते हैं वो भी हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट में भी करते हैं, और एक रोटरी डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए भी पोटेंशियोमीटर यूज किया जाता है। तो उसमें पोटेंशियोमीटर में आप देखिएगा जो उसका कर्व है डिस्प्लेसमेंट के साथ रेजिस्टेंस वेरी करेगा। हम लोग क्या करते हैं पोटेंशियोमीटर में, एक है तो एक ए बी सी, आप ए और सी रख रहे हो, ए और सी पर वायर कनेक्ट कर रहे हो, तो मतलब ये फिक्स, जितना भी पोटेंशियोमीटर 500 का है या जो किलो ओम का है जितना है उतना फिक्स रहेगा। लेकिन आप ए और बी के बीच में यूज कर रहे हो तो मे से आप बी को वैरी कर सकते हो 0 से लेके 500 किलो ओम। हम लोग इसमें क्या करते हैं, इनपुट वोल्टेज देते हैं 5 वोल्ट इनपुट। अब वो 5 वोल्ट इनपुट दिए तो वो 5 वोल्ट क्या होगा, 0 वोल्ट से लेके आपका 5 वोल्ट तक वैरी करेगा, और ये डिवीजन कितना होगा 5 किलो ओम के रिस्पेक्ट में डिवीजन होगा। तो ये क्या होगा, लीनियर आउटपुट आएगा इसमें। आप जब देखेंगे तो ये लीनियर आउटपुट आएगा। उसके बाद है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, व्हेन द आउटपुट अप्रोचेस इट्स फाइनल वैल्यू ग्रेजुअली। हम लोग भी देखे हैं कि कंट्रोल सिस्टम में भी जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होता है उसका आउटपुट क्या होता है, ग्रेजुअली आउटपुट आता है। ग्रेजुअली मतलब क्या है, ये इस तरह आपका आउटपुट होगा और फाइनल वैल्यू रीच करेगा वो ग्रेजुअली, डायरेक्ट नहीं रीच करेगा। कंसिस्ट ऑफ एन एनर्जी एंड डिसिपेशन एलिमेंट, मतलब आइदर इंडक्टेंस या आइदर कैपेसिटेंस वो रखेगा डिवाइस। तो एक एग्जांपल बताइए जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का, एक ट्रांसड्यूसर या सेंसर का नाम बताइए जो फर्स्ट ऑर्डर हो। आप लोग क्लास 12 में पढ़े होंगे उसके बारे में। कोई एक भी बताइए। सर फोटो रजिस्टर। फोटो रजिस्टर तो रजिस्टर वो तो लिनियरली आएगा जी, वो उसमें कोई स्टोर करने वाला एलिमेंट नहीं है। देखिए, अच्छा आप लोग लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर पढ़े हैं, एलवीडीटी के बारे में पढ़े थे, एलवीडीटी पढ़े थे। इसको किस पर्पस, इसका पर्पस क्या होता है, ये कौन सा ट्रांसड्यूसर होता है, ये इसका यूज कहाँ पर किए जाते हैं, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। आप लोग का एक्सपेरिमेंट भी होगा, आप देखते होंगे कि मूव करते हुए जाते थे, रोटरी मूव करते थे और उसके आउटपुट आप लोग मेजर करते होंगे इसका अकॉर्डिंग टू कैपेसिटेंस। तो ये एलवीडीटी लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है क्योंकि ये इसमें इंडक्टेंस होता है, और इंडक्टेंस होता है जिसमें कि प्राइमरी बाइंडिंग में ये एक कॉइल रहेगा, सेकेंडरी बाइंडिंग में 2 कॉइल रहता है, और इसमें क्या है कि एक सेंटर नोब रहता है, यहाँ से अप और डाउन से हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लोग आउटपुट मेजर करते हैं। और इसका जो कर्व है, जो आउटपुट कर्व आएगा, आप देखे होंगे इस तरह करके आता है। ये ड्यू टू स्ट्रे कैपेसिटेंस ये इतना ऊपर से रहेगा, मतलब 0 से स्टार्ट नहीं होता है। हम लोग जब देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको 0 करते हैं, नॉर्मलाइज किया जाता है, इसको ऊपर करके नॉर्मलाइज कर दिया जाता है, लेकिन 0 पॉसिबल नहीं है जब पूरा इसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। और जितना भी कैपेसिटिव टाइप का सेंसर है, कैपेसिटिव टाइप सेंसर है, जहाँ कैपेसिटिव सेंसर होता है, जनरली लेवल मेजरमेंट करने के लिए कैपेसिटिव सेंसर यूज करते हैं, सब फर्स्ट ऑर्डर है। एक कैपेसिटर यूज किया जाएगा
वो फर्स्ट ऑर्डर सेंसर यूज किया। आप लोग 12th में देखे होंगे या 10th में प्रोजेक्ट किए होंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज किए होंगे, जिसको हम लोग वाटर लेवल मेजरमेंट में कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में आ जाएगा जितना भी है, ठीक है। तो ये सब देख सकते हैं, है ना। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम कम्प्लेक्स आउटपुट रिस्पांस, क्योंकि कम्प्लेक्स होगा डैम्पिंग होगा। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम जहां आ गया वहां पर डैम्पिंग स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज द कम्प्लेक्स आउटपुट रिस्पांस होगा। आउटपुट रिस्पांस ऑफ सेंसर ऑसिलेटिंग बिफोर द स्टेडी स्टेट, जो ऑसिलेटिंग है मतलब क्या कि डैम्पिंग होगा और ऑसिलेट करते हुए जाएगा। ये फाइनल सेटल डाउन होगा। देखिए जो भी डिवाइस, जो भी सेंसर देखिए यहाँ पर सेंसर पर्टिकुलर पढ़ रहे हैं, लेकिन सेंसर की जगह पर आपका डिवाइस भी हो सकता है। कोई डिवाइस भी फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर हम लोग देख रहे हैं। तो सेंसर जिसमें कि 2 स्टोरिंग एलिमेंट होगा, दैट इज द मतलब कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम में आ जाएगा। अब देखिए सेंसर को फिर और क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग, पैसिव, एक्टिव, एनालॉग, डिजिटल, स्केलर एंड वेक्टर। और भी डिफरेंट वे से हम लोग मतलब कि इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इतना हम लोग को यूज करना है। पैसिव और एक्टिव, पैसिव का बताइए पैसिव क्या होगा? जो कैन नॉट डिपेंड्स अपॉन सेंस इन द इनपुट, कैन नॉट इंडिपेंडेंटली सेंस द इनपुट, कैन नॉट इंडिपेंडेंटली सेंस द इनपुट, मतलब कि उसके लिए आपको एक्सटर्नल पावर सप्लाई देना होगा तब वो वर्क करेगा, अदरवाइज वो नहीं वर्क करेगा। कोई पैसिव सेंसर का नाम बताइए जो रिसेंटली आप यूज किए होंगे। कोई भी बताइए। सर अल्ट्रासोनिक और टेम्परेचर सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, ये सब जितना भी है ना पैसिव सेंसर है, क्योंकि इसके लिए हम लोग को एक्सटर्नल पावर सप्लाई देना पड़ता है तभी वो वर्क कर पाता है, अदरवाइज वो वर्क नहीं करता है, ठीक है। एक्सीलरोमीटर, सॉइल मॉइस्चर, वाटर लेवल एंड टेम्परेचर सेंसर, ये एग्जांपल दिया हुआ है। एक्सीलरोमीटर आप लोग देखे नहीं, अभी देखे होंगे, जो आपके गाड़ी उड़ी में भी लगा हुआ रहता है एक्सीलरोमीटर। सॉइल मॉइस्चर सेंसर आप देखे हैं कि नहीं देखे नहीं पता। वाटर लेवल मेजरमेंट के लिए जनरली अल्ट्रासोनिक भी यूज करते हैं, कैपेसिटी भी यूज करते हैं, जो भी है सब मैक्सिमम में आप लोग को एक्सटर्नल पावर सप्लाई देना पड़ेगा। एंड टेम्परेचर सेंसर, एक्टिव सेंसर इंडिपेंडेंटली सेंस द इनपुट, मतलब कि इसको कोई जरूरत नहीं है आउटपुट मतलब कि एक्सटर्नल पावर देने के लिए, जैसे कि रडार, साउंडर एंड लेजर अल्टीमीटर सेंसर, मतलब कि इस लेजर भी अल्टीमीटर मतलब कि हाइट जो सेंस करता है, दैट इज द। उसके बाद एक्टिव सेंसर, एनालॉग सेंसर, जिसका रिस्पांस कंटिन्यूअस टाइम फंक्शन ऑफ टाइम होगा इनपुट पैरामीटर से, तो दैट इज द कंटिन्यूअस, मतलब कि वो कंटिन्यूअस आउटपुट आते रहेगा, ना कि डिजिटल या डिस्क्रीट फॉर्म में आएगा। उसमें जैसे आप लोग का टेम्परेचर सेंसर हो गया, एलडीआर सेंसर हो गया, एनालॉग प्रेशर सेंसर, और हॉल इफेक्ट सेंसर एंड मैग्नेटिक सेंसर। ये हॉल इफेक्ट सेंसर और मैग्नेटिक सेंसर, ये सब कंटिन्यूअस एनालॉग सेंसर होगा। देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हॉल इफेक्ट सेंसर और मैग्नेटिक सेंसर। ये हॉल इफेक्ट सेंसर और मैग्नेटिक सेंसर है ना, एक्टिव सेंसर है। यहाँ पर आपको एक्सटर्नल पावर देने की जरूरत नहीं होता है। यहाँ इसमें अब एक मैग्नेट होता है और हॉल प्रूफ सेंसर होता है, उसको क्या करना है कि आउटपुट से कनेक्ट करेंगे सिर्फ, तो मैग्नेट जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है उसके क्रॉस आते रहेगा। तो डिस्प्ले आप लोग एमएफटी में पढ़े होंगे कि मैग्नेट, दो मैग्नेट नजदीक रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांगली इंड्यूस होगा, लेकिन जब दूर रहेगा तो उतना स्ट्रांगली इंड्यूस नहीं होगा। तो डिस्टेंस मतलब कि हॉल इफेक्ट सेंसर के अक्रॉस जितना नजदीक मैग्नेट आएगा, दैट इज स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, जिसके कारण वहां पर आउटपुट वेरिएशन आते रहता है। तो ये सब हम लोग देख सकते हैं एनालॉग सेंसर में आएगा, जिसका आउटपुट कंटिन्यूअस आएगा। डिजिटल सेंसर, रिस्पांस इन बाइनरी नेचर, बाइनरी आउटपुट में किया जाता है, और डिजाइन ओवरकम द डिसएडवांटेज ऑफ एनालॉग सेंसर। देखिए एनालॉग सेंसर तो ठीक है, आउटपुट दे रहा है एनालॉग में, लेकिन इसको जनरली जब हम लोग कंप्यूटर में फीड करना हो या कुछ करना है या डेटा को ट्रांसमिट करना है,
हमको फाइनली डिजिटल में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर हम डायरेक्टली अगर डिजिटल सेंसर उस चीज जगह पर यूज करते हैं तो क्या होगा कि हमें आउटपुट ही डिजिटल फॉर्म में मिलेगा, जिसके कारण हम लोग को क्या है कि जो एक्स्ट्रा सर्किट है उसका यूज नहीं करने की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल पैसिव इंफ्रारेड पीआईआर जो हीट मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है सेंसर, एंड डिजिटल टेम्परेचर सेंसर, मतलब जो टेम्परेचर सेंसर है डिजिटल फॉर्म में ही आउटपुट वो देगा। ये डिजिटल सेंसर, उसका जो आईसी नंबर है DS1620। इसके बाद है स्केलर सेंसर, डिटेक्ट इनपुट पैरामीटर ओनली बेस्ड ऑन इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड से डिपेंड करता है किस डायरेक्शन से आ रहा है और क्या है उसका डायरेक्शन, उससे कोई मतलब नहीं है, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होना चाहिए, कितना मैग्नीट्यूड है उस, जैसे कि आप लोग डिस्प्लेसमेंट है तो दैट इज द मैग्नीट्यूड, उसका किस डायरेक्शन से उसका आ रहा है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो नहीं मेजर कर रहा है, बस सिर्फ वो मेजर करना है कि कितना डिस्प्लेस हुआ, तो वो दैट इज द स्केलर। जब हम लोग इसी तरह जैसे कि टेम्परेचर सेंसर हुआ, गैस स्ट्रेन, कलर एंड स्मोक सेंसर, दैट इज द स्केलर सेंसर में। जब वेक्टर सेंसर की बात करेंगे हम तो वहां पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ एज वेल एज हमें डायरेक्शन का भी फोकस करना होगा। जैसे कि आपका मैग्नेटिक फील्ड सेंसर जितना भी है या हॉल इफेक्ट सेंसर, ये सब है मोशन डिटेक्टर सेंसर, ये एक्सेलेरोमीटर या जायरोस्कोप, ये सब जो आपका है वेक्टर सेंसर है, या क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप अगर डायरेक्शन उसका जो अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा तो ये प्रॉपर मेजरमेंट नहीं आएगा, और उसका साथ साथ में वो डायरेक्शन का भी वो वैल्यू आएगा कि ये इस डायरेक्शन में है, इस नॉर्थ वेस्ट या ये ईस्ट वेस्ट इस डायरेक्शन में है डिवाइसेस। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को डाउट? कोई डाउट नहीं? ठीक है, नाउ एक्चुएटर। देखिए हम लोग को एक्चुएटर जो है ना जनरली हम लोग पर्पस होता है एक्चुएटर का, वर्क जो होता है वो कंट्रोल एलिमेंट के रूप में यूज करते हैं, ये कंट्रोलिंग डिवाइस है। इसमें हम लोग जो एनर्जी, हम लोग एनर्जी फॉर्म में जो इनपुट दे रहे हैं या सिग्नल जो भी दे रहे हैं, जो आउटपुट है, आउटपुट विल बी इन मोशन फॉर्म या डिस्प्लेसमेंट, मोशन और फोर्स के रूप में आएगा। ठीक है, an actuator is the part of system that deals with the control action required, mechanical action, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, मतलब ये मैकेनिकल भी हो सकता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल भी हो सकता है। तो ये जनरली मतलब कि एक्शन, मतलब कि हम लोग जो प्रोसेसर है या कुछ एल्गोरिदम है उससे जो आउटपुट आएगा वो क्या डिसीजन लेना है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए किस डिवाइस से कंट्रोल करेंगे हम लोग, तो दैट इज हम लोग जब कंट्रोल करेंगे ना एक्चुएटर से कंट्रोल करेंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हमको एक्चुएटर यूज करना पड़ेगा। तो जैसे कि हम लोग ऑटोमेटिक वाटर लेवल मेजरमेंट का सिस्टम हम लोग डेवलप करना चाह रहे हैं, बात का मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक इनलेट पाइप है, इनलेट पाइप है, यहाँ वाटर आ रहा है, ठीक है, एक मोटर पंप लगा हुआ है, मोटर, और पानी फिल हो रहा है, वाटर फिल हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पर एक सेंसर लगा रहे हैं अल्ट्रासोनिक, और हम लोग इससे क्या कर रहे हैं, हाइट ऑफ लिक्विड लेवल डिटेक्ट कर रहे हैं, हाइट ऑफ लिक्विड लेवल डिटेक्ट कर रहे हैं, ये जो डाटा है ये कंट्रोल यूनिट को दे रहे हैं, कंट्रोल यूनिट को दे रहे हैं, और एक यहाँ पर एक आउटलेट वाल्व होगा, एक और टैंक होगा, यहाँ पर एक आउटलेट टैप होगा, और यहाँ पर एक वाल्व लगा हुआ रहेगा, यहाँ वाल्व लगा हुआ रहेगा। अब क्या होगा, ये तो कंटिन्यूअस फील करते रहेगा, ये कंटिन्यूअस फील करते रहेगा, क्योंकि हम लोग को ऑटोमेटिक जो भी प्रोसेस प्लांट होता है या कहीं भी प्लांट है वो कंटिन्यूअस चलते रहेगा, नहीं कि स्टॉप होगा। मान लीजिए कंट्रोल यूनिट में हम लोग सेट किए कि 2 सेंटीमीटर पे हमें मेजर करना है, अभी हमको 2 सेंटीमीटर ही है टैंक का हाइट, टैंक में वाटर लेवल रखना है, उससे ज्यादा नहीं रहना है, 2 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं रखना है। तो ये कंट्रोल यूनिट जो मेजर करेगा हाइट ऑफ लिक्विड कितना है, तो 2 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो ये सिग्नल्स देगा इसको, वाल्व को, कि ओपन द वाल्व, जितना है वहां से और ओपन वाल्व करे, तो वाल्व ओपन करेगा तो ये आउटलेट होना स्टार्ट करेगा। तो ये वाल्व को इस तरह से कंट्रोल यूनिट एडजस्ट करेगा कि इनलेट और आउटलेट दोनों सेम फ्लो ऑफ मास हो जाए, जो वाटर लेवल का जो फ्लो हो रहा है इन और आउट
दोनों सेम हो जाए। मान लीजिए कि फिर बाद में कोई पर्सन इसको 5 सेंटीमीटर सेट किया, 5 सेंटीमीटर सेट किया, तो अब क्या होगा, कंट्रोल यूनिट इसको एक्शन देगा कि क्लोज द वाल्व। जब वाल्व क्लोज होगा तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली फिल करना स्टार्ट करेगा और ये अप टू 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये 5 सेंटीमीटर नहीं आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। जब 5 सेंटीमीटर से जैसे ही ऊपर जाएगा, सेंसर सेंस करके बोलेगा कंट्रोल यूनिट को कि 5 सेंटीमीटर से ऊपर आ गया। ये एक्शन करेगा, कंट्रोल यूनिट एक्शन देगा वाल्व को, तो वाल्व क्या होगा, ओपन होगा। जब वाल्व ओपन हो गया तो कुछ टाइम लगेगा ब्लैंक होने में, आउटलेट होने में। जब आउटलेट पूरा आउटलेट होना स्टार्ट करेगा, जब 5 सेंटीमीटर के आसपास आएगा तो इसको एडजस्ट करने बोलेगा वाल्व को। उतना मास जो कितना में क्लोज होना चाहिए, कितना ओपन रहना चाहिए, वहां पर ये वाल्व एडजस्ट होगा। और ये एडजस्ट इस तरह होगा कि जो इनलेट मास फ्लो है और आउटलेट मास फ्लो दोनों सेम हो। तो वाल्व का जो पर्पस है किसके लिए है, कंट्रोल करने के लिए। तो कंट्रोल करने के लिए, और ये क्या है, ये जो आउटपुट आएगा इसका, हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं, एक सिग्नल्स दे रहे हैं। सिग्नल्स क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में भी होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में होगा, और एक उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, यहाँ पर मैकेनिकल मोशन हो रहा है। ठीक है, इसी तरह आपको मोटर भी हो सकता है। इसी तरह आपका बहुत सा डिवाइसेस है जो होता है, जैसे कि आपका वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में भी आपका मोटर है, आपको सेंस करके अपना कितना स्पीड, कितना मोटर, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, कितना रोटेट करना है, कितना ठीक करना है, सब वो कैलकुलेट करता है और कितना देर तक फंक्शन वर्क करना है। फिर आपको टेम्परेचर सेंसर में फैन होता है। जब आपको टेम्परेचर, ऑटोमेटिक टेम्परेचर डिवाइस, जो कंट्रोलिंग डिवाइस होगा ना, वहाँ पर फैन होगा। जैसे कि आपका ये भी है, इंडक्शन उक्शन में भी देखेंगे फैन होगा। जब हीट हो जाता है, जब हम लोग उसको क्लोज करते हैं तो फैन के थ्रू उसको कूल किया जाता है। एक कंट्रोल एक्चुएटर, a control signal is input to the actuator and energy source is necessary for the its operation। माने क्या है कि एक कंट्रोल सिग्नल इनपुट हो सकता है, उसमें भी कंट्रोल सिग्नल तो रहेगा ही रहेगा, वो मे बी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो सकता है, मे बी न्यूमेटिक फॉर्म में हो सकता है, या कुछ अदर फॉर्म में हो सकता है। अवेलेबल इन बोथ माइक्रो एंड मैक्रो स्केल, दोनों भी स्केल में हो सकता है, माइक्रो एंड मैक्रो स्केल में भी अवेलेबल हो सकता है। इलेक्ट्रिकल मोटर, सोलेनॉइड, हार्ड ड्राइव, स्टेपर मोटर, कॉम ड्राइव, हाइड्रोलिक सिलेंडर, पीजो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर एंड न्यूमेटिक एक्चुएटर, ये सब आपका एक्चुएटर का एग्जाम्पल है। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्चुएटर, जिसमें इलेक्ट्रिकल लीनियर, मतलब कि जिसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनपुट रहेगा और लीनियर आउटपुट रहेगा, मोशन जो है ना उसका लीनियर रहेगा। फिर इलेक्ट्रिकल रोटरी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनपुट रहेगा और रोटेशन फॉर्म में आपका जो है ना आउटपुट रहेगा। फ्लूइड पावर लीनियर, मैंने फ्लूइड पावर हाइड्रोलिक, जिसको हम लोग हाइड्रोलिक बोलते हैं, हाइड्रोलिक फ्लूइड इनपुट रहेगा। फ्लूइड में आपका फ्लूइड पर गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, तो पावर और आउटपुट लीनियर रहेगा। फ्लूइड पावर रोटरी, गैस और लिक्विड इनपुट और रोटरी और फॉर्म में आउटपुट। लीनियर चेन एक्चुएटर और मैनुअल, मतलब लीनियर, बोथ लीनियर इनपुट भी और आउटपुट में। मैनुअल लीनियर, जो हम लोग मैनुअली वाल्व को कंट्रोल करते हैं, दैट इज द वो मैनुअल रोटरी। मैनुअली हम लोग बाय पर्सन थ्रू रोटेट किया जाता है, दैट इज द मैनुअली। आप देखते होंगे कि जो जब यहाँ पर थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो कॉलेज में जब थे तो ओवर टैंक हो जाता था, तो क्या करते थे हम लोग, डिफरेंट भाव लगा हुआ है सब जगह, तो उसको क्या मैनुअली गार्ड सब लोग कंट्रोल करते हैं। ठीक है, टीसी में एक्चुएटर है और डिफरेंट एक्चुएटर के बारे में थोड़ा सा ग्राफ फिगर है और इसके बारे में थोड़ा लिखा हुआ, बस वही चीज लिखा हुआ जो हम बोले हैं कि कैसे कैसे वर्क हो रहा है। तो ये और कुछ नहीं है इसमें, ये डिफरेंट रेफरेंसेस है जो सेंसर और ट्रांसड्यूसर के लिए लिया गया है और एक्चुएटर के लिए लिया गया है। इसी में कुछ पूछना है तो पूछिए, किन्हीं कुछ डाउट है तो। हेलो, मेरा डायरेक्टली इनडायरेक्टली पावर पे डिपेंडेंट है, अगर जरा सा भी पावर फेल्यूर होता है तो ये सब तो हाँ काम नहीं होगा। हाँ, अगर मैनुअली नहीं है तो डायरेक्टली पावर पर डिपेंडेंट है। देखो इसको पहले ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं ना, कैलिब्रेट किया जाता है। कोई भी आप डिवाइस लोगे ना, तो जैसे कि वाल्व लिए चाहे कुछ लिए, तो वो कैलिब्रेशन रहता है, कैलिब्रेटेड रहता है, क्योंकि इसका जो इनपुट आएगा
ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल है, तो उसमें जो इनपुट आएगा 4 से 20 मिली एम्पियर करंट के आसपास ही इनपुट आएगा, और उसको इस तरह कैलिब्रेटेड किया जाता है कि 4 मिली एम्पियर करंट दे रहे हैं, मतलब कि हमारा जो वाल्व का जो परसेंटेज है 100% क्लोज रहेगा। फिर हम जैसे मान लीजिए कि 4 दिए, अब हम 5 दे रहे हैं तो 10% ओपन रहेगा, फिर 20 दे रहे हैं तो 20% ओपन होगा। तो इस तरह से उसका कैलिब्रेशन रहता है, और जो आउटपुट करंट आएगा या आपका न्यूमेटिक रहेगा तो 3 psi से लेके 15 psi के बीच में वो वेरी करेगा। तो वो उस तरह से कैलिब्रेटेड रहेगा कि 3 psi पर क्लोज, फुल्ली क्लोज। सानू माइक ऑफ करो, सानू माइक ऑफ करो। तो 3 psi पर फुल्ली क्लोज रहेगा, उसके बाद 15 psi जब रहेगा तो फुल्ली ओपन होगा। इस तरह पूरा सिस्टम को ना, कोई भी डिवाइस जो बनता है ना, जब कंट्रोल पूरा सिस्टम के लिए, तो या सेंसर जो कंट्रोल कोई भी डिवाइस, तो उसको पूरा कैलिब्रेटेड किया जाता है कि इतना पावर मिल रहा है तो इतना वर्क करेगा, इतना तक ही ओपन होगा, इतना तक ही क्लोज होगा। तो उस तरह से पूरा डेटा तैयार किया जाता है। और कुछ डाउट अभिषेक? चैट में भी किन्हीं का प्रॉब्लम है? आरवीडीटी, हाँ, रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, जैसे कि लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर होता है ना, तो उसी तरह ये रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। इसमें भी प्राइमरी वाइंडिंग होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। इसमें भी सेकेंडरी वाइंडिंग में 2 कॉइल्स होता है, और इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में सिंगल कॉइल होता है। और ये भी रोटेशन के अनुसार मैग्नेटिक फील्ड इसका वेरी होता है, जो इंडक्शन है। तो वो इसका मैं ग्राफ फिगर बताता हूँ। देखिए, एलवीडीटी का तो ये हुआ, इस तरह करके आपका यहाँ से वेरी होता है। इसमें रोटरी वाला में ना, ये आपका 3 कॉइल कंटिन्यू रोटेशन के साथ रहेगा, और एक जो है ना प्राइमरी साइड रहेगा, प्राइमरी, और एक सेकेंडरी इसके बीच में, और यहीं पर आपका जो है शाफ्ट या एक रॉड रहेगा, रॉड फेरोमैग्नेटिक वायर रहेगा। ये याद रखिएगा कि फेरोमैग्नेटिक वायर वो रोटेट करेगा, उसके अकॉर्डिंग, रोटेशन के अकॉर्डिंग आपका जो है ना सेकेंडरी में, जो मतलब कि अकॉर्डिंग टू रोटेशन आपका सेकेंडरी साइड वोल्टेज वेरी करेगा। इसमें भी हम लोग इनपुट देते हैं, इनपुट हम लोग को वोल्टेज दिया रहेगा, 230 वोल्ट आपको रहेगा, यहाँ भी 230 वोल्ट रहेगा। और इसको जो फेरोमैग्नेटिक वायर जितना कट करेगा, अकॉर्डिंग टू दैट आपका जो है आउटपुट वोल्टेज आएगा। और किन्हीं को कुछ डाउट? देखिए, सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर से रिलेटेड एक तो ये पीपीटी है, और एक पीपीटी है जिसमें कि वो सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर से बहुत ही इलैबोरेट करके दिया हुआ है।